नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर हैं प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानी जो आपकी जिंदगी को बेहतरीन बना सके। मानव का यह प्रकृति है कि वह हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है जो उसे सृष्टि में जीवित अनेकों जीवों में उसे सबसे अलग करती है। यही महत्वाकांक्षा आज हमें सभी युगों से स्वर्णिम युग में ला खड़ा किया है। अर्थ और ज्ञान के बदौलत हमने अपने चारों ओर एक ऐसा ताना बाना बुन रखा है जो विकासवाद के सिद्धांत को और पुष्ट करता है, किंतु आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षा और चाह ने हमें तनाव और डिप्रेशन जैसे बीमारियों में धकेल दिया है। हम नित्य आवश्यकता से अधिक होने की मन इच्छित बीमारी से घिरते जा रहे हैं। कभी कभी महत्वाकांक्षा की पूर्ति न होने पर लोग आत्महत्या जैसे घृणित कदम भी उठा लेते हैं। हमारे पास जो है हम उसका सम्मान आदर नहीं करते, यहाँ तक कि हमें अपने शक्तिशाली होने का ख्याल भी नहीं आता। केवल हम दूसरों से अपने को तुलना कर अपने को कमतर आंकना सबसे बड़ी मानवीय भूल है। और आज की कहानी कुछ इसी तरह की है, सुनिए। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ता था। उन्हें अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। वह सारा दिन काम करता था, मेहनत करता था और शाम को जो पैसा मिलता था उसे ले लेता था। अपने परिवार के साथ समय बिताता था और चैन की नींद सोता था। एक दिन की बात है, जब वह आदमी अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि ये भी कोई ज़िंदगी है कि सुबह से लेकर शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और शाम को मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। इसमें मेरा और मेरे परिवार का गुजारा मुश्किल है। काश मुझ में ऐसी शक्ति आ जाए कि जो मैं चाहूँ वह सच हो जाए। उसने अपने घर जाकर खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने पर नहीं था। उसके मन में यही चल रहा था कि काश मैं भी अमीर होता। वह आदमी यही सोचकर सो गया। रात को सोते समय उसने अपने सपने में देखा कि वह हमेशा की तरह अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था कि अचानक उसे एक बहुत बड़ा महल दिखाई दिया। उस महल को देखकर उसके मन में आया कि काश यह महल मेरा होता और मैं इसका मालिक। ऐसा सोचते ही वह उस महल का मालिक बन गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा था वह हो गया, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उसने अपने घर के बाहर जोर से कुछ आवाज़ सुनी। उसने बाहर देखा तो पाया कि एक विशाल रैली चल रही थी और उस रैली के बीच में एक बहुत बड़ा राजा था। वहाँ खड़े सभी लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और हर कोई हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा था। हर कोई उसे देखने के लिए तरस रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि मैं उस राजा के सामने कितना छोटा हूँ। उसके मन में एक विचार आया कि काश मैं इतना महान राजा होता और मेरे पास उतनी ही शक्ति होती जितनी उसके पास है। बस सोचते ही एक राजा बन गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आसपास हजारों लोगों की भीड़ थी और सभी उसे देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा समय तक नहीं टिकी। सूरज बहुत तेज था। राजा को इतनी धूप और गर्मी में रहने की आदत नहीं थी। धूप के कारण उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। तब उसने सोचा कि वह सबसे शक्तिशाली नहीं है, वह सूर्य है जो सबसे शक्तिशाली है। फिर उसके मन में आया कि काश अगर मैं सूरज बन गया होता तो कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाता। बस सोचते ही वह सूरज बन गया और वह खुशी से पागल हो गया, क्योंकि वह पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। कुछ देर बाद आसमान में कुछ काले बादल दिखाई दिए, जिससे सूरज की रोशनी अवरुद्ध हो गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स है सूरज की रोशनी को रोकने की ताकत रखता है। तभी उसके मन में विचार आया कि काश मैं बादल बन गया होता। उसे इतना सोचना कि वह बादल बन गया और आकाश में उड़ने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ बहुत तेज हवाएं आई
और उन बादलों को अपने साथ ले गए। तब उसे समझ में आया कि जो बादल है वह सूरज की रोशनी को तो रोक सकता है, लेकिन इन हवाओं को नहीं रोक सकता। तब उसे एहसास हुआ कि काश मैं हवा बन गया होता, और इतना सोचना था कि वह हवा बन गया। पवन बनकर उसे एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह जब चाहे तब सहज प्रवाहित हो जाता था और जब चाहता था तो तूफान बनता था। उसे लगने लगा कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं। तभी उसे एक बने पहाड़ का सामना करना पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह उस पहाड़ को इतना भी हिला नहीं सका। तब उसे एहसास हुआ कि दुनिया में कोई और है जो इस हवा से ज्यादा ताकतवर है, जो हवा को भी रोकने की ताकत रखता है। फिर उसके मन में आया कि काश मैं पहाड़ होता। उसे इतना सोचना था कि वह पहाड़ बन गया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, साथ ही उसे कहीं से दर्द होने लगा। उसने महसूस किया कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है। वह दर्द से कराहने लगा और उसके मन में आया कि काश इस पर्वत को तोड़ने की शक्ति रखने वाला मैं बन जाऊं। लेकिन इस बार उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और वह जोर जोर से रोने लगा। उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था और दर्द की वजह से जैसे ही वह उठा तो उसके सामने एक आईना था, और जब उसने खुद को आईने में देखा तो वह समझ गया कि वह सपने में जो बनना चाहता था क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि हकीकत में वह इंसान था जो पत्थर तोड़ रहा था। इस कहानी का मोरल क्या है? इस कहानी से क्या सीख सकते हैं हम? दोस्तों, इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। जो वह होता है उसे लगता है कि वह सबसे कमजोर है, जबकि ऐसा नहीं है। आप बस यही सोचें कि आप जो भी हैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं। आप हर मुश्किल को पल में खत्म कर सकते हैं। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकता। आज की कहानी में इतना ही। आप अगर YouTube पर सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लें। नमस्कार।